नमस्कार दोस्तों, मैं किशन जायसवाल आपको आपके ही चैनल किस्मम एकेडमी 9th एंड 10th पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या 3 सॉलिड्स। यानी कि आप एक कह सकते हो कि स्फेयर है, या फिर आप कह सकते हो कि आपके पास सिलेंडर है, उसके ऊपर कोन है, फिर उस कोन के ऊपर हेमिस्फेयर है। 2-3 फिगर्स को कंबाइन करके जब देगा और उसके बाद जो है चीज़ें हम लोग को पढ़ना होगा, सारी चीज़ सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको वीडियोस जो है हो सकता है कुछ दिन रिकॉर्डेड फॉर्म में मिले, क्योंकि यूट्यूब पे पता नहीं अपडेट चल रहा है, गूगल की पॉलिसी क्या है, ये सब कुछ थोड़ा सा लोचा है, जिसके कारण हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो लाइव भी आएंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार होगा, इसीलिए इस लेक्चर को पूरा देख के जाइएगा। अगर नहीं देखिएगा तो आपको तकलीफ होगी, और आप जान के भी पता नहीं कर पाएंगे कि तकलीफ आपको काहे है इस चैप्टर में, क्योंकि आपने थ्योरी को अच्छे से नहीं किया। शुरू करें? चलिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स में सबसे पहले जो है हम लोग का आज का टारगेट क्या रहेगा, 3 चीज़ें रहेंगी आज का टारगेट। पहला होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स की चर्चा करेंगे और हाउ टू डेराइव फार्मूला फॉर इट। यानी कि जो 2 फिगर कंबाइन होगा तो उससे जो फिगर बनेगा उसका फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि फार्मूला हम हर चीज का तो याद नहीं कर सकते। एक का याद कर लिए वही काफी है, अब 2 का भी 3 का भी कंबाइन कर करके तो सबका याद नहीं कर सकते हैं। तो हम कैसे डेराइव कर सकते हैं, अगर हमको बेसिक फार्मूला मालूम है। यानी कि आपका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो सिंगल सिंगल फिगर का है, सिलेंडर का हो गया, कोन का हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, स्फीयर हो गया, अगर इनका सिंगल सिंगल फार्मूला मालूम है तो 2 फिगर को अगर कंबाइन भी कर दिया जाएगा तो भी हम फार्मूला डेराइव कर सकते हैं। और जब तक डेराइव नहीं होगा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। और ये चैप्टर इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में सिर्फ फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप बना सकते हैं, और थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना। वर्ड्स को पकड़ने आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो ये सारी बातें पता रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चंस को करके आएंगे। और तीसरा है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिवीजन ऑफ ऑल फार्मूला। यानी कि जितना भी फार्मूला हम लोग अभी तक इस चैप्टर में देखे हैं उस सबका एक साथ रिवीजन करेंगे। और उसे आप ना हो तो कहीं चार्ट पेपर पे लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए और उसको याद करिएगा। क्योंकि आप सोचेंगे कि आपको याद हो जाएगा, तो ऐसे थोड़ी होता है कि याद हो जाएगा। आप याद करेंगे तब ना, उस पर समय देंगे तब ना होगा। तो इस बात को समझिए। चलिए आइए, सबसे पहला चीज जो है हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले सरफेस एरिया। और क्या पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला जो है टॉपिक रहेगा सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। यानी सबसे पहले सरफेस एरिया देखेंगे कि 2 या 3 फिगर को कंबाइन किया जा रहा है तो उसका सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। पहले भी बताए हैं, चलो भाई कोई बताए हमें सरफेस एरिया का क्या मतलब बताए हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। यानी 2 या 3 सॉलिड्स को जोड़ दिया जाए तो उसके वॉल्यूम कैसे निकाली जाए। तो जरा हमें बताए कोई कि सरफेस एरिया का क्या मतलब हम बताए थे आपको। हाँ जी, बताइए जिया, सरफेस एरिया का मतलब क्या बताया गया है। लीजिए माइक लीजिए। नहीं, जरूरी है ना, अगर आप सरफेस एरिया का मतलब ही नहीं जानेंगे तो आप सोच ही नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग बातें नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बातें भी रिकॉर्ड होती हैं। चलिए, सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है, जो भी आपको समझ में आ रहा है बताएं। नहीं मालूम है, बगल वाले को दीजिए, खुशी ऊपर वाला हिस्सा। नेक्स्ट, क्या नहीं है जी, कल क्लास कहाँ में है बोल रही है, दीजिए पूजा को। सरफेस का हिस्सा। सरफेस का हिस्सा।
चलिए जी उनको दीजिए, कवर करता है। दीजिए उधर। क्योंकि आप लोग क्या पढ़ते हैं, पहला लेक्चर में बताया गया है, सबसे पहला लेक्चर में बताया गया है सरफेस एरिया का मतलब। जो 4 दीवार होता है उसमें सिलेंडर हुआ तो 4 दीवार तो होगा नहीं, तो सिलेंडर में आप 4 दीवार कर दीजिएगा। दीजिए बगल में। सर ये जो है सरफेस है और इसके अंदर तो बॉडी है। चलिए बताएं। जितना डायमेंशन को कवर करता है उसको सरफेस एरिया कहते हैं। सरफेस एरिया का सिंपल लॉजिक है, सतह के ऊपर कितना जगह है। जो सतह है, सरफेस है, उसके ऊपर जगह क्या है, उसको सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे अब अंदर हो गया तो वो मटेरियल है, तो वो वॉल्यूम हो गया। सतह के ऊपर जो जगह है उसको एरिया कहते हैं। माइक ऑफ करिए, सबसे ऊपर वाला बटन दबाइए। हो गया, हो गया ऑफ, हो गया। अब दोबारा मत दबाइएगा। बात समझ में आ गया हम क्या बोले। कोई भी सरफेस हो, सिलेंडर हो, चाहे आपके पास ये मान लीजिए सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर के इधर कर्व में ये गोल गोल जो है उस पे सतह है कि नहीं है गोल। जो आप बोतल देख रहे हैं, दीजिए बोतल फेंकिए। बोतल देख रहे हैं तो उसके बोतल के ऊपर क्या है, सतह है। तो उस सतह के ऊपर का जगह को क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया बोलेंगे। ये बाहर बाहर जो है, ये ऊपर ये भी सतह है, ये भी सरफेस एरिया में काउंट होगा। जो सतह आपके आंखों से दिखाई दे रहा है उस सतह के ऊपर के जगह को क्या कहते हैं, सरफेस एरिया कहते हैं। और इसके अंदर जितना पानी है, जैसे बोतल खोलिएगा गिराइएगा पानी आएगा, तो इसके अंदर जो पानी है वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। पूरा भरा हुआ है तो पूरा भरा हुआ वॉल्यूम कहलाएगा। जिस घर में आप हैं उसमें क्या भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है। आप हैं, कीबोर्ड्स है, किताबें हैं, बेंच डेस्क है, फैन है, मोबाइल है, ट्राइपॉड है, ये सारे वॉल्यूम के अंदर आते हैं। लेकिन जो दीवार पे आपको पर्दा लगाया गया है या दीवार पे जो पेंट लगाया गया है वो पेंट सरफेस के ऊपर है, तो वो सरफेस एरिया में आएगा। तो ये आपको बेसिक आइडिया दिमाग में रहना चाहिए कि कभी भी कोई बोले कि सरफेस एरिया बताओ, तो हमारे आंखों से जो जो सरफेस दिखाई देगा उस सबका एरिया को जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो अगर 2 या 3 फिगर एक ही साथ जुड़ जाता है तब हम देखेंगे कि सरफेस एरिया क्या होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का क्या देखना है, सरफेस एरिया, और फिर क्या देखना है, वॉल्यूम। पहले ये दिमाग में रखो कि भाई इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तब ना पढ़ोगे। क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे पता ही नहीं चल रहा है। बात समझ में आ रही है। इस चैप्टर में तुम क्या पढ़ोगे आइडिया लग गया। बोलो, जो सरफेस है उस पे कितना एरिया है उसको चीज को पढ़ना है, उसमें वॉल्यूम कितना है वो चीज पढ़ना है। अभी तो एक ठो बाकी है, ट्रांसफॉर्मेशन। एक गोला है, सिलेंडर है लोहे का, स्फेयर है, उसको गर्म करके पिघला दिए और पिघला के क्या बना दिए, सिलेंडर बना दिए। क्या बना दिए, उसका रेडियस बताओ, उसका सरफेस एरिया बताओ। अभी ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है, तो वो चीज अभी लास्ट में पढ़ेंगे। अभी 2 टॉपिक ही केवल इसमें रखेंगे कि 2 कॉम्बिनेशन का जब फिगर तैयार होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे यही फिगर है, इसके ऊपर तुम्हारा क्या आ सकता है, इसके ऊपर तुम्हारा एक क्या आ गया बताओ, स्फेयर आ गया। तो ये जो स्फेयर तुम देख रहे हो मेरे भाई, ये स्फेयर किसके ऊपर है, सिलेंडर के ऊपर। अब 2 चीजों से ये पैक हो गया, पैक हुआ ना भाई, नहीं पैक हुआ। अब ये जो पैक हुआ है, चला एक बार और चीज करते हैं इसमें। ये देखो, तो आपको सरफेस में क्या क्या दिखाई दे रहा है, चलिए बताइए, आपको सरफेस में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको जैसा हम ये एक खिलौना है मान लीजिए बनाया गया, एक सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर को रख दिया गया, पूरी तरह से बंद हो गया। अब हम बोलेंगे कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं ना, हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं ना। तो जो भी सरफेस दिखाई देगा उसका एरिया,
जो भी सरफेस दिखाई देगा उसका एरिया। एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना क्वेश्चंस के प्रति जो है तो मतलब सही तरीके से सोच पाओगे, सही तरीके से फार्मूला को डेराइव कर पाओगे। रटना वटना कुछ नहीं होगा। रटना चाहते हो भाई, भूल जाओगे तो फिर क्या होगा? वहां पे काम तो सोचना ही होगा ना कि भाई क्या करें। तो सोचने वाली चीजों को अच्छी करो। बात समझ में आ रही है? आओ देखते हैं। तो इसमें क्या क्या सरफेस दिखाई दे रहा है आपको? एक जो है आपको सिलेंडर का क्या दिखाई दे रहा होगा? कर्व दिखाई दे रहा है। सिलेंडर के ऊपर आधा स्फीयर जो है वो दिखाई दे रहा है। बोलो तो इसका, अच्छा ये देखो जो ढाका हुआ है वो तो नहीं ना दिखाई दे रहा होगा? स्फीयर के सिलेंडर जो ऐसे मान लो खड़ा था, ऐसे खड़ा था और इसमें हेमी स्फीयर ऐसे रख दिए, तो ये वाला पोर्शन तो दब गया ना। दिखने वाला कौन है? जो हेमी स्फीयर का कर्व वाला है और जो सिलेंडर का कर्व वाला है, और एक नीचे का, एक नीचे का। कहोगे सर वो दिखाई नहीं दे रहा है। उससे मतलब नहीं है। आप उस बॉडी को उठाओगे, इस ऑब्जेक्ट को उठाओगे जब, तो क्या क्या दिखाई देगा? नीचे का भी दिखाई देगा, ये कर्व भी दिखाई देगा, ये गोल गोल वाला ये पोर्शन पूरा का पूरा, और ये ऊपर में जो है हेमिस्फीयर वो भी दिखाई देगा। केवल क्या नहीं दिखाई देगा? उसके टॉप का। किसके टॉप का? सिलेंडर के टॉप का। वो किससे ढका हुआ होगा? हेमिस्फीयर के गोलाई वाला भाग से। पहला 2 लेक्चर आप देख लीजिएगा, क्योंकि पहला 2 लेक्चर अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपको तकलीफ होगी। सारी चीजें बताई गई है उसमें। तो अब आइए इधर देखते हैं। जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं, ये ऑयल का टैंक है। अब इस ऑयल का टैंक का तुमको सरफेस एरिया बोल दे निकालने के लिए, तो सबसे पहले ये पूरा पूरा सिलेंडर नहीं है, पूरा पूरा सिलेंडर नहीं है, यहां तक सिलेंडर है। देखो ध्यान से, यहां तक सिलेंडर है, और यहां के बाद लग रहा है कि 2 ठो हेमी स्फीयर क्या कर दिया गया, इस पे चिपका दिया गया, दोनों तरफ से बंद हो गया। दिखाई दिया? इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये गोलाई वाला पार्ट, वो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हुआ। और इधर के तरफ से जो ऐसे दबाया गया और ऐसे दबाया गया, वो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हुआ। हेमिस्फीयर का, क्योंकि हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया भी होता है। हेमिस्फीयर जो है आपको ऐसे दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो ये जो गोलाकार भाग है ये भी तो सरफेस एरिया में आएगा। और ये एक पोर्शन है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये गोलाई वाला, ये भी है। तो इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और अगर इसको भी ले लेते हैं तो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो तो उस सिलेंडर के साथ दब गया होगा। दबा होगा कि नहीं होगा? तो हमारी आंखों से कौन कौन दिखाई देगा? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। यानी कि इस पूरे फिगर का हम बोले कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बताओ? तो वो होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या? सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कि हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर। और जैसा एक स्फीयर है, बताओ वो उसी तरह का दूसरा है कि नहीं? बोलो। तो अगर उसी तरह का दूसरा है तो एक बार और लिखने की जगह पे 2 से गुना कर दो, दुगना हो जाएगा। एक का जो एरिया आएगा उतना ही ना वो आएगा, 2 से गुना कर दो। तो ये चीज है तुम्हें खुद जनरेट करना होगा क्वेश्चन को देख के, कि भैया वहां पे क्या क्या सरफेस हमारे आंखों से दिखाई दे रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत सारे फिगर इस तरह के मिलेंगे आपको। जैसे ये चीज आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसी में जो आपका टैंक दिखाई दे रहा था, उसमें ये जो आपका सरफेस एरिया है और ये जो सरफेस एरिया है, उसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दिखाई नहीं देगा, वो दब जाएगा, उसके साथ सट जाएगा। आंखों से जब हम ऐसे उठा के उस पूरे के पूरे ऑयल टैंक को देखेंगे हवा में चारों तरफ घूम के, तो मेरे को ये कर्व वाला पोर्शन दिखाई देगा और मेरे को उधर वाला हेमिस्फेरिकल पोर्शन दिखाई देगा, इधर वाला हेमिस्फेरिकल पोर्शन दिखाई देगा, और वो भी कर्व दिखाई देगा। ये वाला पोर्शन दिखाई वो तो जो दिखाई देगा वो टोटल सरफेस एरिया लेते हैं। जो दिखाई देगा उस सबके सरफेस एरिया को जोड़ना पड़ता है। बात समझ में आ गई?
तो ये अभी हम क्वेश्चन के ऊपर कैसे विचार करते हैं, कैसे सोचते हैं, ये सिखा रहे हैं। क्वेश्चन अभी नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने इसी तरह का प्रकट होगा, इसी तरह के फॉर्मेट में आएगा। कैप्सूल देखे हैं दवाई का, इसी तरह का ना होता है, छोटा सा ऊपर कोनवा में एकदम छोटा सा गोलाकार होता है, इधर गोलाकार होता है। ऑब्जर्व करिए, दवाई खाते हैं वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। जिंदगी में कोई भी चीज आप करते हैं उसको ध्यान से देखा करिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन जाएगा। जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं तो वो भी तो इसी तरह का फिगर होता है, बस छोटा होता है, तो उसकी रेडियस को कम कर देगा, उसके हाइट को कम कर देगा, लेकिन फॉर्मेशन तो उसी तरह का है, एरिया तो वही निकालना पड़ेगा। तो अभी हम फिलहाल जो बात करेंगे केवल सरफेस एरिया के ऊपर बात करेंगे, और फिर चलो एक ही साथ दोनों बात कर लेंगे, वॉल्यूम की भी बात कर लेंगे, दोनों एक साथ हो जाएगा क्या, वॉल्यूम भी और सरफेस एरिया भी। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का मतलब अंदर का जगह। इस टैंक में कितना जगह है, इस टैंक में जगह कितना है, अगर हमको ये बात बताना हो, इस टैंक में कितना जगह है हमको बात बताना हो, तो एक बात बताओ, सिलिंड्रिकल पोर्शन वाला जो सिलेंडर है वो तो केवल इतना ही है ना, यहां से यहां तक है। तो ये सिलेंडर में जितना तेल आएगा या जितना मटेरियल होगा उसका वॉल्यूम प्लस एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, फिर उधर के हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, सब जोड़ेंगे तो पूरे टैंक का वॉल्यूम आएगा। बोलो, चलिए। उसी तरह यहां है कि इसमें जो तेल आएगा, इसमें जो तेल आएगा और इसमें जो तेल आएगा, सब तेल को जोड़ेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। समझ में आई बात? सबका फॉर्मूला होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, पिछले क्लास में पढ़ाया गया है ना। उस क्लास को जरूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि लाइव नहीं लिए थे तो बहुत लोग नहीं देखे हैं। मेरे भाई, मैं इस लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फिगर्स 3 सॉलिड्स दिखा रहा हूं, तो मैं पीछे का नहीं बताऊंगा। कारण क्या है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं सारा लेक्चर थोड़ी ले रहा हूं। इस लेक्चर में मैं ये जो टॉपिक जो थंबनेल में देखे वो ले रहा हूं, तो इसके पीछे वाला जो पार्ट है आपको देखना पड़ेगा। आप लोगों के लिए हम 3 बजे रात को जग के जो है वो क्वेश्चन को शूट किए, तो उसका टाइमिंग देख लीजिएगा, वहां पे शो करता है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म है ना, वहां पे टाइमिंग शो होता है। तो वो रात का जो है 3 बज रहा था, 2 बज रहा था, उस समय वीडियो शूट किया गया था। घर जाने वाले थे, याद है ना आपको? आप उसको हवा में ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो लाइव होगा उसी को देखेंगे केवल। अब देखिए, ये हेमिस्फीयर में मान लीजिए अंदर से खोखला है, आपको खोखला नजर आ रहा है अंदर से? बोलिए। तो अगर हम बोले कि इस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, चलिए बताइए। अगर ये खोखला है तो, अगर ये खोखला है तो, खोखला मतलब हॉलो, खोखला मतलब हॉलो, हॉलो हेमिस्फीयर। अगर ये हॉलो है तो आप इधर से झांक सकते हैं, इसमें इधर की तरफ से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? तो जब इधर के अंदर से देखेंगे तो आपको वो शेप कैसा दिखाई देगा, वो शेप कैसा दिखाई देगा? स्फीयर का आधा हिस्सा, स्फीयर का यानी जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है उसी तरह से अंदर के तरफ से वो खोखला दिखाई देगा। तो जो भी दिखाई देगा वो हमारे सरफेस एरिया में आ जाएगा। बस समझ में आया? अब ऐसा भी फिगर हो सकता है, देखना ध्यान से, एक ऐसा हो हेमिस्फीयर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो आपको क्या क्या सरफेस दिखाई देगा इस फिगर में? जैसे कि आप कह सकते हो, चलो उस एग्जांपल को अभी बाद में लेते हैं, इसी को अभी देखो, ठीक है ना, इसी को अभी देखो। इसमें हम बोलेंगे कि क्या क्या, अगर हम बोलेंगे कि इसका सरफेस एरिया बताओ, इसका सरफेस एरिया बताओ, तो इसके सरफेस एरिया में तुमको क्या क्या दिखाई देगा बताओ? अंदर का जो रेडियस है वो आर है, स्मॉल आर, और जो बाहर तक का रेडियस है वो कैपिटल आर। बस समझे? और अंदर से स्मॉल आर का जो हेमिस्फीयर है काट के निकाल लिया गया है। ये पूरा का पूरा आधा शेप का सॉलिड हेमिस्फीयर था, सॉलिड था मतलब अंदर से भरा हुआ था। यानी कि आप
पहलेज खाए हो? पहलेज। वाटरमेलन खाए हो? उसको बीच से अगर काट दोगे तो बीच में अंदर भरा रहता है कि नहीं रहता है? अब उसके अंदर से एक हेमिस्फीयर काट के निकाल लो, गोल एकदम हेमिस्फीयर वाला शेप। इमेजिनेशन करो, निकाल लिए। अब वो शेप यहां पे है तुम्हारा वाटरमेलन, ये शेप में है, लेकिन बीच से एक हेमिस्फीयर निकाल लिया गया है। तो बताओ अब जो है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? अगर हम बोले कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या? काट के निकाल लिया गया तो और बढ़ गया कि घटा? बढ़ गया। कैसे बढ़ा? क्योंकि जब ऊपर था तो प्लेन था, एक सर्कल का सरफेस एरिया था और एक इधर का कर्व सरफेस एरिया था। अब जब ऊपर से काट के निकाला गया तो अंदर जगह दिखाई देने लगा। तो जब अंदर जगह दिखाई देने लगा तो एक कर्व सरफेस एरिया किस शेप का? हेमिस्फीयर का दिखाई देगा, अंदर से खोखला। तो वो अंदर से जो खोखला दिखाई दे रहा है वो भी तो हेमिस्फीयर है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया प्लस जो बाहर का कर्व दिखाई दे रहा है उसका कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो आप देख रहे हैं ये रिंग जैसा दिखाई दे रहा है, अंगूठी जैसा, ऊपर गोल अंगूठी जैसा, जैसे लग रहा है उसमें हाथ लगाएंगे अंगूठी पहन लेंगे, बड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो सतह के ऊपर जगह है, ये वाला जो सतह के ऊपर आपको जगह दिखाई दे रहा है, ये भी तो सरफेस आपको आंखों को दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो ये सारे सतह को क्या करेंगे आप? जोड़ेंगे सर, क्योंकि वो सरफेस एरिया में हमें दिखाई दे रहा है, तो सरफेस एरिया में वो जोड़ा जाएगा। यानी कि क्या क्या लिखेंगे आप इसमें? टोटल सरफेस एरिया में क्या लिखेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर होगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। क्योंकि अंदर वाला को क्या बोले थे? अंदर वाले रेडियस को क्या बोले थे? इतना तक वाले को स्मॉल आर, और यहां से यहां तक जो था उसको क्या बोले थे? तो जो स्मॉल आर रेडियस लेके आप देखेंगे तो छोटा वाला जो हेमिस्फीयर है अंदर वाला, उसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, प्लस जब कैपिटल आर रेडियस लेके हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे तो बाहर का क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया आ जाएगा। और प्लस में क्या लिखेंगे बताइए? सरफेस एरिया ऑफ रिंग, सरफेस एरिया ऑफ रिंग। रिंग किसको बोलते हैं? ये जो आप देखते हैं ऐसे, यही तो होता है रिंग। तो रिंग में ये अंदर वाला पार्ट नहीं होता है, केवल ये होता है कि नहीं होता है? तो यही सरफेस एरिया एक दिखाई देगा। समझ में आई बात? ये सारा चीज क्वेश्चन बनाते समय आपकी आंखों के सामने आएगा। मैं अभी क्यों बता रहा हूं कि आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए क्वेश्चन को देखने के बाद। घबराए नहीं कि अरे यार क्या क्या पूछ दिया, क्या क्या लेना पड़ेगा। आपकी आंखों से एक बार गुजर गया ना कि जो जो सरफेस हमें दिखाई देगा वो सरफेस एरिया को जोड़ना है, सबको लेना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आ जाइए, कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड कोन। अभी इसके ऊपर क्या था? हेमिस्फीयर था। अब एक कोन को लिया गया और इसके ऊपर रख दिया गया। तो जब रख देंगे तो एक मान लो पूरा खिलौना तैयार हो गया, एक पूरा टॉय तैयार हो गया। अब इसको उठा के जब देखेंगे और पूछेंगे बताओ कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो चलो सोच के तुम खुद बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। एक खिलौना बनाया गया सिलेंडर को लेके और कोन को लेके, तो कर्व इसका टोटल मतलब कर्व सरफेस एरिया नहीं बल्कि सरफेस एरिया भी बोला जाएगा। तो क्या मतलब समझा जाता है? टोटल सरफेस एरिया। तो अगर सरफेस एरिया हम पूछे तो क्या होगा जरा बताओ। चलो माइक ऑन करो, बताओ, वही वाला स्विच दबाओ। चलो हो गया, बताओ। जल्दी करो। आप लोग भी अगर वीडियोस देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करेंगे।
सर सिलेंडर का पूरा एरिया रहेगा, फिर कोन का पूरा एरिया? सिलेंडर का पूरा एरिया रहेगा सर कर्व सरफेस एरिया। कर्व सर, कर्व सरफेस एरिया। और सर फिर कोन का सर? कोन का कैसा, क्या एरिया? सर ऊपर का जो है उसका भी कर्व सरफेस। कर्व सरफेस एरिया ना। हाँ। कर्व सरफेस एरिया मतलब ऐसे घूमना है, यस सर। और टोटल का मतलब ऐसे भी घूमना है, ऊपर और नीचे भी देखना है। यस सर। कर्व का मतलब ऐसे घूमना है, यस सर। और टोटल का मतलब ऊपर भी देखना है, नीचे भी देखना है, या सरफेस एरिया भी बोलेगा तो भी टोटल देखना है। तो आपकी आंखों से बस दो ही चीज दिखाई दिया। चलिए आप बताएं। सर टोटल सरफेस एरिया भी देखिए सर, वही होगा। वही मत बोलो, पूरा बोलो। मतलब सिलेंडर का वो पावर सेट एरिया, कोन का पावर सेट एरिया, और उसके ऊपर का वो भी टोटल सर ऊपर एरिया नहीं ऐसे वो भी होगा। ऐसे मतलब सर्कुलर। किसका सर्कुलर? वो तो ढक जाएगा ना। यस सर। तो कहाँ दिखाई देगा? जब इसके ऊपर तुम एक कोन को क्या कर दोगे? नहीं दी। यस सर। मेरे भाई इसके ऊपर जब एक कोन को ऐसे रख दोगे, कवर हो जाएगा, तो ये तो ढक जाएगा ना। तो क्या छूट रहा है? और हेमिस्फीयर? नहीं ना होगा। अरे भाई बॉटम वाला। यस सर, बॉटम नीचे वाला। बॉटम वाला सर्कुलर है ना। यस सर। अरे भाई ये तुम्हारे पास क्या है? सिलेंडर है, इसके ऊपर तुम कोन रखे हो, तो ये वाला पोर्शन नहीं दिखाई देगा। ये मतलब रखा गया है तो कहाँ दिखाई देगा? अरे भाई पूरे खिलौने को ऐसे उठा के देखा जाता है चारों तरफ से। हाँ, ये थोड़ी अंदर देख लोगे। इसके ऊपर जब कोन रख दिया गया है तो कोन तो आइसक्रीम पूरा भरा हुआ है मान लो, सॉलिड मानोगे ना। खोखला थोड़ी है ये, पारदर्शी थोड़ी है। नहीं समझे? ये पूरी तरह से क्या है? ढका हुआ है, ये ऐसे है। समझ आ रही बात? तो आपको क्या दिखाई देगा? केवल कोन का कर्व वाला पोर्शन, सिलेंडर का कर्व वाला पोर्शन, और सिलेंडर का बॉटम पोर्शन। बॉटम कैसा है? सर्कल है, तो सर्कल का सरफेस एरिया। तो सर्कल का एरिया जो होता है वही ना सर्कल का सरफेस एरिया होगा। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? तो अगर इसका सरफेस एरिया ऑफ टॉय बोलेंगे तो कर्व सरफेस एरिया आप क्या लिखेंगे? कर्व सरफेस एरिया आप क्या लिखेंगे? सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और प्लस बोलो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कुलर बॉटम भी लिख सकते हो, सर्कुलर बॉटम। अब बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? अब सारा खेल फार्मूला का हो गया। अब जैसे क्वेश्चन अगर बन गया, अब सारा खेल फार्मूला का हो गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? तो अगर आपको किताब उलाटने की जरूरत पड़ रही है तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। एकदम जुबान पे होनी चाहिए, जैसे उसका होता है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? जुबान पे आई। तुम्हारी मम्मी कौन है? आगे जुबान पे। वैसे ही जुबान पे आना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? आर स्क्वायर। उठा के फेंक देंगे। माइक बंद करो भाई, माइक बंद करो। ठीक है ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? जुबान पे होना चाहिए। बोल रहे एकदम रट्टा मार लो, बता दे रहे हैं। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन? नहीं मालूम है? बहुत दिक्कत में पड़ेंगे, बता दे रहे हैं। पाई आर एल। एल क्या होता है, आर क्या होता है, इसके पिछले वीडियो में बहुत बढ़िया से बताए हैं, देख लेना। दोनों लेक्चर। नहीं देखोगे तकलीफ में पड़ोगे, हम क्या कर सकते हैं उसमें। प्लस यूट्यूब पे है। और एरिया ऑफ सर्कुलर बॉटम, तो सर्कुलर बॉटम का मतलब सर्कल है, तो सर्कल का रेडियस मालूम तो एरिया मालूम, पाई आर स्क्वायर। इसके पहले आ जाओ, फार्मूला तो तुम खुद डेराइव करोगे। फार्मूला तो तुम खुद डेराइव करोगे भाई। ये तो बन गया ये सारा चीजें, लेकिन इसका फार्मूला आना चाहिए ना कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर क्या होता है। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये जो हेमिस्फीयर है इसका ये जो कर्व वाला सरफेस है गोलाई वाला, उसका एरिया क्या होता है? नहीं मालूम, क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैंने शुरू में ही बोला है चैप्टर पढ़ाने से पहले, फार्मूला याद है क्वेश्चन बनेगा, फार्मूला नहीं याद है क्वेश्चन नहीं बनेगा। सीधी सी बात है।
ट्रिग्नोमेट्री में भी यही था। फॉर्मूला याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप तुम देख लो कि तुम याद करोगे कि नहीं करोगे, है ना। उसकी नाम ही रख दो, एक एक फॉर्मूला है ना, रोज उस फॉर्मूला से पुकारो उसको। किसको? उसको। 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर क्या हो जाएगा? 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर रेडियस कैपिटल आर था तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर था, तो स्मॉल होगा तो 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस। अब देखो यहां पे अब मजा आएगा, सरफेस एरिया ऑफ रिंग क्या होगा बताओ? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। कैसे? जब कैपिटल आर लोगे, समझो, जब तुम कैपिटल आर लोगे और पाई आर स्क्वायर करोगे कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये वाला भी एरिया देगा और साथ में बाहर तक का एरिया देगा, क्योंकि जहां तक का रेडियस लोगे, जहां तक का रेडियस लोगे वहां तक का एरिया देगा कि नहीं देगा बताओ? अगर तुम रेडियस यहां से लेके यहां तक का लिए हो तो पूरे सर्कल का एरिया दे देगा, लेकिन तुम्हें तो केवल किसका लेना है? इसका ना। तो अब क्या करोगे? अंदर वाला जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस कितनी, उसकी रेडियस कितनी है अंदर वाले का? स्मॉल आर। उसका रेडियस कितना? तो माइनस में क्या कर दोगे? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो जब पाई स्मॉल आर तक का रेडियस लोगे तो एरिया भी कितना तक का आएगा? स्मॉल आर तक के रेडियस में जितना भी एरिया कवर हुआ, तो ये एरिया आएगा अंदर वाला। तो अंदर वाले को तुम क्या कर रहे हो? घटा रहे हो। तो इसमें तो पूरा है, अंदर भी है और बाहर भी है, ये पूरा का पूरा सरफेस के ऊपर का एरिया ये दिया है। उसमें से जो तुम छोटे अंदर वाला रेडियस तक का एरिया को घटाए हो तो कौन देगा? केवल उस रिंग का। तो रिंग का एरिया कुछ लोग डायरेक्ट याद रखते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में आया? तो ये याद नहीं करना है। कितना याद करोगे भाई? समझना है। याद केवल ये करना है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, जो पहले पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालते हैं? पूरा सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, पूरा सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया। जब छोटे सर्कल को घटाएंगे तो रिंग का बचेगा, क्योंकि बड़े सर्कल के एरिया में से रिंग हटाए हैं, अंदर वाला छोटा सा सर्कल हटाए हैं। बुझाया? समझ में आ रही बात? सब चीजें आसान है, लेकिन आप जो है उसके ऊपर जूझेंगे तब, आप उसके ऊपर लगेंगे तब। ऐसे खाली ऐसे करके देखते रहेंगे, हाँ आसान तो है, आसान तो है, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो जाएगा और अब आपको लगने लगेगा कि वो चैप्टर मेरा अच्छा नहीं है। उसका सीधा कारण होता है कि आपने क्वेश्चंस नहीं बनाया। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो जो बात हम आपको बता रहे हैं, जो बात आपको हम समझा रहे हैं, वो सारी बातें वो याद आएंगी और उसको आप अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे तो अब उसके आदी हो गया, अब वो आपके लिए क्या है? छोटी मोटी बात हो जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब आप कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले भी एक फिगर था, बोलिए अगर इसका वो करना होता तो क्या होता? अगर इसको पूरे को जोड़ दिया गया होता और ये टैंक बन गया होता, इसका तो हम लिख ही दिए हैं। बोलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का कर्व है ना, दिखाई देगा भाई। इधरिया वाला जो गोलाकार पोर्शन है वो तो टैंकवा से ढक जाएगा ना, हेमिस्फीयर वाले से, तो कर्व दिखाई देगा। और हेमिस्फीयर का ये वाला कर्व और वो वाला कर्व किसी को रटना नहीं है, रटने वाला इसके पिछले 2 क्लास में था। अब ये बात कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फिगर भी बनेगा। वो कैसे सर जी? हम कहेंगे नीचवा रखेगा कौची? हेमिस्फीयर, ऊपरा रखेगा सिलेंडर और उसके ऊपर रख देगा कोन। क्या रख देगा? कोन। और कहेगा इसके ऊपर मैं रख देता हूं क्या? इसके ऊपर मैं रख देता हूं क्या? क्यूब।
अब बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो एक तो टोटल सरफेस एरिया में ये जो आपका ये पूरा है, पूरा सरफेस दिखाई देगा एक चोंच के छोड़ा के जिसके ऊपर रखा गया है उसको ऐसे। तो वो बिंदु को तो नेगलेक्ट किया जा सकता है, वो दिखाई दे या ना दे, एक बिंदु ही तो है, उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। यानी इस पूरे फिगर का अगर हम बोले कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो क्या आएगा बताएं आप। तो लिखेंगे टोटल टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब, और क्यूबॉइड हुआ तो क्यूबॉइड, जो भी फिगर है क्यूब है तो क्यूब, क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड, प्लस कोन का टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस कर्व सरफेस एरिया की टोटल सिलेंडर, क्योंकि वो ढका हुआ रहेगा। जो कोन से इसे दब गया वो ऊपर वाला पोर्शन ये वाला सर्कुलर थोड़ी दिखाई देगा भाई, तो दबा रहेगा, अंदर यहां भी नहीं दिखाई देगा। और क्या दिखाई देगा बताओ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब सबका फार्मूला मालूम होना चाहिए, एक एक का सारा फार्मूला आपको इसके पिछले लेक्चर में हमने बताया है ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि मैं मिटा देता हूं, मैं जितना भी चीजें पढ़ाया हूं पिछले लेक्चर में मैं वो सारा मिटा देता हूं। इसलिए मिटाता हूं क्योंकि इन फ्यूचर हमको कभी लेक्चर लेना हुआ तो वो फिर पूरा का पूरा मेरे पास रहे, मैं फिर से पढ़ा सकूं। लेकिन आपको नोट्स मिल जाता है, नोट्स पीडीएफ में मैं कन्वर्ट करके एप्लीकेशंस पे डाल देता हूं, लेकिन ये पूरा का पूरा एकदम ऐसे मिलेगा। अब ये कितना बढ़िया फड़िया फिगर लिख के, कितना बढ़िया बढ़िया हेमिस्फीयर लेके, स्फीयर लेके, ये सारी चीजें हम आपको क्या किए थे इसके पिछले क्लास में बताए थे। ये सारा का सारा चीजें है ना। आप अब इसको भाव ही ना दे तो बात अलग है। अब देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक बन जाता है कुआं वाला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है कुआं वाला, कि कहा जाता है क्वेश्चन में कि एक कुआं खोदा गया और खोदे हुए कुआं से जो मिट्टी निकली उसको बाहर निकाल के एक गोलाकार क्या बोला बना दिया गया, चबूतरा बना दिया गया। उसको शायद एम्बैंकमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में आपको मिलेगा वो, ठीक है ना। चबूतरा बना दिया गया। तो बताओ कि ये जो चबूतरा बनाया गया है, एम्बैंकमेंट बनाया गया है, उसकी हाइट कितनी है। एक कुआं खोदा गया और जो मिट्टी निकली, अच्छा कुआं खोद के एकदम बराबर फ्लैट छोड़ा जाता है कभी भी। अगर तुम्हारा जमीन है, कुआं देखे हो, कितने लोग देखे हैं, सब लोग देखे हैं, विदेश से तो आए नहीं है, नहीं तो आओ दिखाते हैं। ये तुम्हारे पास कुआं है, देखो विदेशी कुआं थोड़ी है, दिखाई दे रहा है। बाल्टी से एक आदमी आया, पानी निकाला, ऐसे ही होता है ना कुआं। बोलो ये वाला नहीं होता है ना तुम्हारे यहाँ। देखो ये कितना आसानी कर देगा पानी निकालने में, वजन ही नहीं रहेगा, क्योंकि वर्टिकल मोशन को रिंग ने किया और हॉरिजॉन्टल तुमने कर दिया। तो अब ये जो है, ये जो कुआं दिखाई दे रहा है, उसमें क्या किया गया कि अंदर से जो मिट्टी खोद के निकाली गई उसी से, अब आखिर फ्लैट कुआं रहेगा भाई, फ्लैट कुआं रहेगा तो कोई गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, दूर से ही पता चल जाएगा कि नहीं भाई ये कुआं है। और अगर थोड़ा सा ऊपर नहीं उठाया जाए, ये जो पोर्शन को आप ऊपर उठा रहे हो, इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो ऊपर उठाए हो, ये हाइट जो उठाया गया है, अगर ये नहीं उठाया जाए, एकदम इसको ऐसे फ्लैट कर रख दिया, अंदर गड्ढा हो, कितने लोग गिर जाएं उसमें। समझ में आया। तो ये कहा कि जो कुएं के अंदर से मिट्टी निकली उसी मिट्टी का ये बनाया गया है चबूतरा, गोलाकार। वो चबूतरा को दो तरह से बनवा सकता है, कितने तरीके से, दो तरीके से बनवा सकता है। वो चबूतरा बना देगा कैसे, क्यूबॉइडल, क्या बना देगा, क्यूबॉइडल, ऐसे करके देख पा रहे हैं। और बीच में क्या होगा, अंदर कुआं होगा, बीच में अंदर क्या होगा, कुआं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। और ये किनारे किनारे चबूतरा होगा, ऐसे हो सकता है। या वो पूरा मिट्टी से क्या कर देगा, गोलाकार चबूतरा बना देगा। यही दो केस होगा ना,
तो उस केस में तुमसे बोलता है कि जो मिट्टी को निकाल के जो हाइट तक जिस मिट्टी से उसी मिट्टी से बनाया गया, जिस मिट्टी को निकाला गया, यानी कि मिट्टी का वॉल्यूम, यानी कुएं का वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब अंदर का मटेरियल, मिट्टी, मिट्टी जो मिट्टी निकाली गई वही ना वॉल्यूम है। तो निकाली गई मिट्टी यानी कि कुएं का वॉल्यूम, क्योंकि कुएं के अंदर जो मिट्टी है उसी जो क्या बोलते हैं उसको, शेप है, उसी शेप में मिट्टी निकली है, सिलिंड्रिकल निकला है ना मिट्टी। तो सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, तो वो मिट्टी का वॉल्यूम निकल गया, बराबर किसका वॉल्यूम, इस चबूतरे का वॉल्यूम। ये जो एम्बैंकमेंट निकाला गया जिसके ऊपर किनारे किनारे मिट्टी फैला दी गई, उसी मिट्टी को फैलाई गई, एक्स्ट्रा मिट्टी नहीं ली गई। तो वो मिट्टी और ये मिट्टी बराबर हुई कि नहीं हुई? तो निकाली गई मिट्टी बराबर फैलाई गई मिट्टी। तो निकाली गई मिट्टी को मैथमेटिक्स के भाषा में बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन द शेप ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मिट्टी इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप में जो निकला, बराबर वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ये जो किनारे किनारे निकाली गई चबूतरे की। बात समझ में आया? तो उसका जो है तुमको हाइट दिया रहता है कुएं का, कुएं का अंदर तक ना मिट्टी निकाली जाएगी, तो कुएं का तुमको हाइट दिया रहेगा h, और कुएं का अंदर का रेडियस दिया रहेगा स्मॉल r। क्या दिया रहेगा? स्मॉल r। बस समझ में आया? और ये स्मॉल रेडियस दी जाएगी, तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। कैसे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सारा खेल फॉर्मूले का है, खत्म, कहानी नहीं याद है तो खत्म, कहानी नहीं याद है तो यही बोल रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, याद करो, रोज हनुमान चालीसा की तरह चार्ट पेपर पे सटाओ सामने और उसको याद करो। समझ में आ रही बात? बाथरूम में तो पक्का लगाओ। अरे हाँ बता रहे हम, अरे 10 मिनट 15 मिनट जो मिलता है ना वो एकदम एकांत वाला होता है, वहां कोई रोकने टोकने नहीं आता। वो 10-15 मिनट एकदम इत्मीनान से हम उसको पढ़ सकते हैं। घर वाले मारेंगे डांटेंगे, उसका फेर में मत रहो। समझ में आ रही बात? हाँ, सीधा वहां पे, नहीं तो एक कागज ले लो, कागज पॉकेट में रहेगा, फॉर्मूला लिख के बाथरूम में जाओ आराम से, सिलेंडर का कर्व सर्फ वॉल्यूम क्या होता है सब। 10 दिन तुम्हारा समय यूज हो जाएगा, 10 मिनट। सोचो, पढ़ने का अलग अलग इन्वेंशन होता है। तो ये बात समझ में आया? तो हमने बोला मिट्टी का वॉल्यूम, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आर किसका यूज होगा? वेल का, कुएं का रेडियस अंदर वाला यूज होगा, और एच किसका यूज होगा? उसी कुएं का, बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि अब ये जो मिट्टी है ये इसमें केवल लगी हुई है, ये जो मिट्टी लगी हुई है केवल इसमें लगी हुई है। बोलो, ये जो मिट्टी लगी हुई है केवल इसमें लगी हुई है, क्योंकि बाहर फेंका नहीं गया है, उसी मिट्टी से ये बनाया गया है। तुम कहोगे सर कुआं इतना गहरा और मिट्टी इतनी सा, क्वेश्चन दिया, हम क्या करें? बड़ा चबूतरा बनाया होगा, हमको ये फिगर मिला, हमने ये लगा दिया, आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाइए कि जो मिट्टी निकाली गई उसी मिट्टी से ये बनाई गई मोटी सी चबूतरा गोल वाला, तो उसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम बराबर होगा। सीधा क्वेश्चन कराया जा रहा है, हाँ, सीधा सीधा क्वेश्चन कराया जा रहा है, बता दे रहे हैं हम। थॉट प्रोसेस को सीखिए। तो अब जो है हम बोलेंगे कि हमने क्या बोला था, क्या निकालने के लिए? हाइट ऑफ HEIGHT ना जी, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, और हिंदी में चबूतरा जिसपे आप बैठते हो, है ना। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट बराबर क्वेश्चन मार्क थी, अंदर का रेडियस दिया गया था, और बाहर जहां तक एम्बैंकमेंट बना है सेंटर से बाहर तक के रेडियस कैपिटल आर दी गई थी, बाहर तक की रेडियस कैपिटल आर दी गई थी। समझ रहे हैं ना आप? बोलिए, अब आप बताइए क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ, बोलिए, वॉल्यूम ऑफ
soil in the form of cylinder is equal to volume of embankment। क्लियर है? ये तो हुआ कॉन्सेप्ट, लेकिन अब लगाना पड़ेगा वहां फार्मूला, क्योंकि आपको हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट निकालना है। और हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट जो होगा वो कुएं के अंदर से नहीं होगा, बाहर का जो जमीन दिखाई दे रहा है वहां से होगा। कुआं तो अंदर तक है, कुआं तो अंदर तक है, यहां तक है, लेकिन तुम्हारा जमीन यही तक है, तो यही वाला हाइट जो हुआ वही एम्बैंकमेंट का हाइट हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कुआं तो अंदर तक है ना, लेकिन चबूतरा का भी अंदर तक है, तब तो पता चलेगा सीढ़ी लगा के तब पानी निकालोगे। अगर कुआं एकदम नीचे तक हो, जितना तक निकाला गया मिट्टी है उतने तक हो, मतलब सीधा ऐसे सिलेंडर काटा है और तुम बहुत ऊपर से देख रहे हो कुएं को, तो सीढ़ी लगा के निकालोगे। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हाइट हमें निकालना है कैपिटल एच, और ये जो कुएं का हाइट अंदर तक दी गई है, ये कुआं अंदर तक है, ये कुआं जो है तुम्हारा अंदर तक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये जो कुआं है वो अंदर तक है। जस्ट इमेजिन, 3D फिगर है, सारा चीजें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, कोशिश करते हैं कि बहुत हद तक आपको दिखा दें, लेकिन सारी चीजें आप नहीं देख पाएंगे। मानते हैं इस बात को? हाँ, इतना ही काफी है। कुआं जो है आपको हम चला के दिखा दे रहे, देखिए हम हवा बह रहा है, देख रहे हैं ना। सोचिए कहां से इसको निकाला गया होगा, यहाँ लगाया गया होगा। अभी बहुत कुछ नहीं सर, गूगल से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा तुरंत, सब परचेज किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको मिलेंगी धीरे धीरे करके। हाँ, बाल्टी में छेद है आपको दिखाने के लिए, वो बाल्टी में छेद नहीं थी, छेद होती अभी पानी गिर रही होती। मतलब वो समझ लो तुम लोगों का कुआं है, गरीबों वाला। आ जाओ, गरीब नहीं हो तो एक 1000 फीस कर दो फिर। अब गरीब आ गए, हम गरीब हो गए तुरंत ना, तुरंत अमीर से तुरंत गरीब हो जाते हो। अब आ जाओ। तो अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा उसको ध्यान से समझना, ठीक है ना? ध्यान से समझना। हम यहाँ लिखेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि कुएं का अंदर का मिट्टी जो निकली है उसकी वॉल्यूम केवल निकलेगी, क्योंकि स्मॉल आर जब करोगे तो केवल अंदर तक का आर स्मॉल आर यूज किए हो और अंदर का ही हाइट यूज किए हो। तो जितना आर और जितना एच में सिलेंडर बनेगा उसी का वॉल्यूम निकलेगा। जैसे कि ये आप कुआं समझे, जैसे कि आप ये कुआं समझे, तो अगर इसकी ऊपर की रेडियस जितनी है वो और इसकी हाइट जो है यो यूज करके अगर हम पाई आर स्क्वायर एच लिखे हैं, तो इस बॉटल में, इस कुएं के शेप में जो भी पानी आएगी, जो भी मिट्टी आएगी, वो ये दे देगा। पाई आर स्क्वायर वो चीज दे देगा। बात समझ में आया? उतना जगह को वो क्या कर देगा? दे देगा। वो वॉल्यूम का मतलब वो अंदर का मटेरियल देगा, दे दिया। अब वही मिट्टी बराबर किसके है? जो बाहर चबूतरे पे लगाई गई। तो वो मिट्टी का शेप अलग है ना, अंदर से खोखला है वो मिट्टी, सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल है। देखो ऐसा है, बाहर जो मिट्टी लगाई गई है वो ये है, लेकिन अंदर खोखला है। अंदर क्या है? खोखला है, अंदर मिट्टी नहीं है। चबूतरा बनाई गई, बीच में कुआं, तो केवल इसमें जो मिट्टी आएगी, ये जो किनारे किनारे जो है वो जिसमें मिट्टी जो आएगी वही मिट्टी का वॉल्यूम अब हम लिखने जा रहे हैं। तो अब आप अपने कॉमन सेंस से आप हमें बता पाए कि हम क्या लिखें। मैं ये सोच रहा हूं कि आप पहले बताएं, क्योंकि मैं तो लिख दूंगा, लेकिन आप अपने कॉमन सेंस, क्योंकि अंदर खाली है तो वो जगह हटाना पड़ेगा। वॉल्यूम का मतलब वो हटेगा ना भाई, वॉल्यूम का मतलब जो दिख रहा है, अंदर तो खोखला है वो दिखाई नहीं देगा। तो जो दिखाई दे रहा है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है। अरे भाई, ये जो आप ऐसे कुआं देख रहे हो बाहर तक ऐसे देख रहे हो, तो मिट्टी तो इसी में लगा है ना, केवल मिट्टी तो इसी किनारे किनारे जो गोलाई है उसी में ना लगा है। जो नीचे से ऊपर तक गोलाई है, जो नीचे से ऊपर तक गोलाई है, ये मिट्टी इसी में ना लगी है केवल, अंदर थोड़ी मिट्टी है।
तो उसका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? शेप तो सिलेंड्रिकल है लेकिन अंदर से है खोखला, मिट्टी है केवल बाउंड्री पे जो इतना मोटा सा बाउंड्री नजर आ रही है आपको, कुआं वाला गोलाई वाला, कैसे लिखेंगे? जस्ट थिंक, क्योंकि आप जितना सोचोगे भाई उतना तुम्हारा चैप्टर एकदम क्लियर होते जाएगा। घबराओ मत, बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है। क्वेश्चन करेंगे ना जब बहुत आसानी से होता है, बस आपके कॉन्सेप्ट अंदर बिल्ड होना चाहिए। अगर हम ये सोच लें कि हमारा जो कुआं है वो अंदर से बाहर तक मिट्टी से भरा हुआ है, अंदर से और बाहर तक मिट्टी से भरा हुआ है, तो अगर हम बोले कि पाई और कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल एच, तो वो कहां तक का वॉल्यूम देगा? जहां तक रेडियस जा रही थी और जहां तक इसकी हाइट थी। अब ये गलत हो जाएगा। हाइट को हमको क्या लिखना होगा? कैपिटल एच। देखिएगा कैसे, क्योंकि स्मॉल एच क्यों गलत हुआ वो भी बता रहे हैं आपको, क्योंकि आप एम्बैंकमेंट का लिख रहे हैं वॉल्यूम। एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी थी? कैपिटल एच तक। कितनी थी? कैपिटल एच तक। यहां पे क्या एम्बैंकमेंट की हाइट क्या माने थे हम? कैपिटल एच माने थे। कुएं का ना हाइट स्मॉल एच तक था। तो अगर आप कैपिटल एच लिख देंगे तो कहां तक का वॉल्यूम को निकाल देगा वो? यहां से लेके कैपिटल आर मतलब रेडियस तक, और यहां तक जो हाइट है वहां तक। यहां से देखिए, यहां पे आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा फिगर की वजह से, ये कैपिटल आर था सेंटर से यहां तक कुएं का, और हाइट यहां से यहां तक था, तो वो पूरा अंदर यहां से मिट्टी जो यहां तक तैयार होगी, पूरा खोखला नहीं, वो पूरा मिट्टी दे देगा। लेकिन आपको मालूम है कि अंदर मिट्टी नहीं है, आपको मालूम कि वो खोखला है, तो कैपिटल एच तो पहले स्मॉल एच तो देंगे नहीं, क्योंकि स्मॉल एच देंगे अंदर तक है, अंदर तक एम्बैंकमेंट है नहीं, हाइट तो उसका कम है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? कैपिटल एच। कैपिटल एच जब लिखेंगे तो रेडियस तो पूरा लेगा, अंदर से लेके बाहर तक, यहां से लेके बाहर के कुआं तक लेगा ना, लेकिन हाइट केवल कितना ले पाएगा? यहां तक जो जहां तक वो एम्बैंकमेंट खड़ा था बाहर की तरफ, वहीं तक हाइट लेगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा, उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। लेकिन आपको मालूम है कि अंदर वाले रेडियस तक, स्मॉल रेडियस तक मिट्टी नहीं है, तो माइनस मतलब उस वॉल्यूम को, उस मिट्टी को अब हटा रहे हैं, क्योंकि इस मिट्टी में अंदर वाला भी मिट्टी है और चबूतरा का भी मिट्टी है। उस गोलाकार जो चबूतरा था वो भी मिट्टी है, और अंदर जो खोखला है वो भी मिट्टी है, क्योंकि कैपिटल आर आप यूज कर लिए हैं। यानी सेंटर से लेके बाहर तक की मिट्टी जितनी होगी गोलाई में, वो सब का सब वॉल्यूम वो निकाल के दे रहा है। तो माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एच। अब जैसे ही स्मॉल आर यूज करेंगे तो केवल अंदर तक का जो कुआं है, वहीं तक का मिट्टी को कवर करेगा, और किस हाइट तक? जितना आप हाइट रखे हैं, तो कितना आप हाइट रखे हैं? कैपिटल एच तक, तो यही तक का ना रखेगा, यही तक का ना हाइट रखेगा। तो अंदर वाला ये जो दिख रहे हैं आप, अंदर वाला जो हाइट है यहां तक, यही तक का ना वॉल्यूम निकालेगा, उसी को घटा रहे हैं आप। तो वो मिट्टी हट गई कि नहीं इसमें से? तो कौन मिट्टी बची? जो चबूतरा में लगी थी, और वही मिट्टी उधर भी थी, दोनों मिट्टी बराबर। तो आपको स्मॉल आर दिया रहेगा, स्मॉल एच दिया रहेगा, कैपिटल आर भी दिया रहेगा, केवल कैपिटल एच निकालना होगा, निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए? कुछ लोग तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एच। अब तुम लोग भी लूटोगे, हम बार बार बोल रहे हैं कि मत लूटो, है ना, लूटो मत। चलो नोट्स हम भेज देंगे, चिंता मत करो। व्हाट्सएप चैनल पे इस क्लास का नोट्स भेज देंगे। पहले वाला नोट्स, सब नोट्स मिल ही जाएगा तुमको। आ जाओ इधर। एक दो फिगर और है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर पढ़ लेते हैं, वॉल्यूम भी समझ ही लिए। टेस्ट लगाया क्या?
उसको प्यास ही अलग ज्यादा लगता है, पढ़ाई वढ़ाई तो करना नहीं है उसको, खाली पानी पीना है। पढ़ा रहे हैं हम, बोल रहे हैं हम, प्यास तुम्हें लग रहा है। एक गाना है ना, चोट लगे तुमको तो दर्द मुझे होता है, तो वहाँ यहाँ पे बैठ जाता है कि प्यास लगे तुमको तो पानी में पीता हूँ, हाँ तेरा भी प्यास बुझ जाता है और मेरा भी प्यास बुझ जाता है। ऐसे ही कोशिश किया जा रहा है बनाने का। अब देखो यहाँ पे, अब क्या होता है कभी कभी कि एक आपके पास क्या है, ये कैसा दिखाई दे रहा है फिगर, क्यूब। आप किस क्यूब की बात कर रहे हैं हम? जो आप लूडो छक्का खेले हैं ना, उसमें जो डाइस होता है उसी को बड़ा कर लो, यानी कि रिबिकल क्यूब जिसमें आप कलर को रीअरेंज करते हो। बात समझ में आया? उसमें क्या किया गया, अंदर एक गोला को क्या कर दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया, और फिर उस गोले को सीधा का सीधा निकाल लिया गया। अंदर से खोखला है, अंदर से क्या है, खोखला है। अंदर से क्या है, अंदर से क्या है, खोखला है। अब बताओ दिक्कत तो होगा तुम्हें। अगर हम बोले टोटल सरफेस एरिया बताओ तो क्या होगा? तो पहले क्या क्या दिखाई दे रहा है उसको बोलो। तो भैया जब अंदर वो है तो बाहर से तो हमको सारा सरफेस दिखाई देगा। तो जब सारा सरफेस किसका दिखाई देगा, क्यूब का दिखाई देगा। तो जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होगा वही अभी भी होगा, क्योंकि हमें तो वही दिखाई देगा। लेकिन अब एक काम किया जाए, अब एक काम ये किया गया, समझना, ऊपर का जो शेप है उसको काट के हटा दिया गया। ऊपर का जो जिस चीज से वो क्यूब ढका हुआ था उसको केवल हटाया गया, यानी ऊपर का छत को हटा दिए, ऊपर के छत को हटा दिए, और केवल हमको क्या दिखाई दे रहा है, अंदर का जो घर है वो। और घर कैसा है, स्क्वायर शेप में है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर उस घर का। इसमें तो रेक्टेंगुलर है, बड़ा है, लेकिन ऐसा घर जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, यानी क्यूब है, और ऊपर का छत नहीं है, और उसके अंदर ऐसा गोला को डाला गया जो उसके सारे सरफेस को टच कर रहा है। इस दीवार को भी, इस दीवार को भी, इस दीवार को भी, और सामने वाले दीवार को भी, और नीचे के फर्श को भी टच कर रहा है, और ऊपर के छत तक है। बात समझ में आ रही है? यानी कि आप ये कह सकते हो कि इस गोले का जो क्या है, डायमीटर है, डायमीटर वो एल है, जो इसके एल के बराबर है। बात समझ में आया? तभी ना ऐसा होगा। जितना हाइट का हमारे पास घर है उतना ही हाइट का हम गोला लिए, तो कब होगा, जब उस हाइट का घर, तो हाइट का जो घर है जिस हाइट का वो एल मान लिए हैं, तो उतना ही ना उसका डायमीटर हो जाएगा स्फेयर का। तो उस स्फेयर का रेडियस कितनी हो जाएगी, L/2, क्योंकि वो डायमीटर का काम करेगा। गोला जो है उसका रेडियस कहाँ से लोगे, सेंटर से, तो सेंटर से रेडियस आधा नहीं हो जाएगा, पूरा L है। तो बोलो, अब हम बोले ऊपर से वो दिखाई नहीं दे रहा, अब बताओ कि क्या होगा टोटल सरफेस एरिया। तो अब तुमको जो जो दिखाई देगा लोगे ना भाई। अब क्या क्या देगा, अब ज्यादा दिखाई देगा, काट के हटा दिए तो ज्यादा दिखाई देने लगेगा। देख लो, दिखाई दे रहा है। अंदर से इधर से झांकोगे तो एक गोलाकार पोर्शन का सरफेस एरिया, यानी कि स्फेयर का सरफेस एरिया। इतना ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, मैं बता दे रहा हूं। ये पूछेगा ना, और फिर चारों दीवार जो दिखाई तुम्हारे आंखों से दिखाई दे रहा है, ये जो रूम का चारों दीवार दिखाई दे रहा है उसका सरफेस एरिया, और जो जमीन पे वो स्फेयर था वो जमीन का सरफेस एरिया, यानी कि 5 गो सरफेस दिखाई देगा, 4 दीवार और एक फर्श, और एक दिखाई देगा गोले का, जो स्फेयर उसके अंदर है उसका सरफेस दिखाई देगा।
सबको जोड़ना पड़ेगा। गोले का सरफेस एरिया 4πr², और सब साइड तो बराबर लेंथ का है, स्क्वायर शेप का है ना, तो 5 इंटू साइड स्क्वायर, 5 इंटू, क्योंकि एक साइड का एरिया साइड स्क्वायर होता है। अगर एक है, एक साइड ये भी साइड, दोनों बराबर, तो स्क्वायर शेप का हो गया, स्क्वायर का हो गया एरिया साइड स्क्वायर। 5 को शेप है तो 5 साइड स्क्वायर। बात समझ में आया? और प्लस में 4πr², क्योंकि स्फीयर का भी सरफेस एरिया। बात समझ में आया? क्लियर है ना? चलिए, बहुत बढ़िया चीज समझा दी आप लोग। अब ये वाले बात तो कर लोगे ना? बोलो। एक लिया गया तुम्हारे पास क्या, कौन वाला खिलौना, हाँ, और एक हेमिस्फीयर बाउल, और इस खिलौने को उठा के इसके ऊपर रख दिया गया ऐसे। अब ये जो टॉय तैयार हो गया, ये खिलौना जो तैयार हो गया, उल्टा आइसक्रीम ना, उल्टा आइसक्रीम भी है, बच्चों का खिलौना भी है। उल्टा आइसक्रीम नहीं है, अरे खाने वाला नहीं है, ऊपर वाला ऐसे पकड़ते हो, ऐसे घुमा दोगे तो नहीं हो जाएगा। अरे भाई क्या करें हम, समझ में आया कि नहीं? रहे भाई, आ गया। अब हम बोले इसका सरफेस एरिया बताओ, तो इसका सरफेस एरिया में क्या क्या दिखाई देगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πr/l। πr/l एल होता है तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ये वाली, ये एल होता है, ये एच होता है, ये आर होता है, ये 90 डिग्री होती है। ये सारा कॉन्सेप्ट इसके पिछले लेक्चर में बताएं, जरूर देखिएगा, तकलीफ नहीं बढ़ाना है। तो अब आ जाता है क्वेश्चंस। अब आ जाता है, हम लोग इतना पढ़ लिए हैं, बस इतना जान लीजिए कि अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो वो ऐसे बनेगा, क्योंकि अब हमारे दिमाग में इतना बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कि अब हम सारे थॉट्स प्रोसेस से गुजर चुके हैं, हमारे दिमाग से सारा चीजें गुजर चुकी हैं, सोचने का तरीका बदल चुका है। तो इसीलिए दिमाग खोल के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, ये पूरी कहानी पढ़ के मैथमेटिकल मतलब निकालना होगा। तो अब क्वेश्चन वाला क्लास जो होगा वो कल चलेगा, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो सपोर्ट जरूर करिएगा भाई को, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, नोटिफिकेशंस तभी आएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। और जब इतना वैल्यूएबल कंटेंट दिया जा रहा है तो आप उसको यूज भी करिए, उसको नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स ही है जो आपको अंतिम समय में हेल्प करेगा। 10-10 घंटे का वीडियो थोड़ी देखोगे भाई, पढ़े हुए हो एक बार, लास्ट में जो है नोट्स देखते जाओ, बनाते जाओ, ठीक है ना? देखो ये कैप्सूल वाला क्वेश्चन था, बोलो। ये देखो ये वाला सिलेंडर था, अंदर से बाहर से भरा हुआ, ऊपर से एक हेमिस्फीयर काट के निकाल लिया गया, नीचे से एक हेमिस्फीयर काट के निकाल लिया गया। आप बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा। टोटल सरफेस एरिया क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये पोर्शन भी दिखाई देगा, जो अंदर हेमिस्फेरिकल चीज कट के निकाली गई है वो भी आंखों से दिखाई देगी, नीचे से जो कट के दिखाई दे रही है स्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस, वो भी दिखाई देगा। लेकिन वॉल्यूम क्यों घटेगा? क्योंकि वॉल्यूम में अंदर का मटेरियल होता है, और ऊपर से भी मटेरियल निकल गया है और नीचे से भी मटेरियल निकल गया है। तो सारा जो है थॉट प्रोसेस आपका क्या हो गया होगा? सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं? तो इसलिए मेरे भाई लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप जो है वो भूल जाते हैं, ठीक है ना? और भूले नहीं आप। चलिए मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।